देखो सनराइज़ कितना अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे सनराइज़ ज़्यादा पसंद है सनसेट से, क्योंकि सनराइज़ मार्क्स अ न्यू बिगनिंग और एक और दिन आपको मिला है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए। एक और दिन मिला है आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। सो मेक इट वर्थ वाइल। जो मुझसे बहुत सारे बिगिनर्स पूछते हैं या फिर जिन्हें जिम ज्वाइन करना है, चाहे वो मुझसे जूनियर है चाहे सीनियर एज में, तो ये सवाल मैं हम ऑलमोस्ट हमेशा ही इनकाउंटर करता हूँ। जो कि एक नया ज्वाइन ही रहता है, वो ये पूछता है कि भैया मैं जैसे अभी जिम ज्वाइन करूँगा तो मुझे जिम में कितना टाइम देना पड़ेगा, क्या क्या ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कैसी डाइट लेनी पड़ेगी, क्या मुझे बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं और इतना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना देते हैं खुद के लिए कि वो जिम ज्वाइन करने से पहले ही 10 बार सोचते हैं कि जिम जाओ नहीं जाओ, ज्वाइन करूँगा तो ये होगा मेरे साथ, मुझे बाहर घूमना नहीं पड़े, घूमना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बाहर का खाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखिए ये बात तो सही है कि अगर आप जिम ज्वाइन करें आपको एक्चुअली में रिजल्ट्स चाहिए तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाहर का खाना या फिर घूमना फिरना या फिर जो आप डेली लाइफ में करते आ रहे हो जिम ज्वाइन करने से पहले उन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जो भी मुझसे ये सवाल पूछते हैं मैं उन्हें बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले उन्हें मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तुम जिम ज्वाइन करो, यहाँ आओ, ट्रेनिंग करो, घर जाओ, अच्छा खाना खाओ। और जिन्हें वेट गेन करना है मैं बस बोलता हूँ कि जितना तुम खा रहे हो, अगर 3 रोटी खा रहे हो तो उसके बजाय 4 खाओ, 5 खाओ। जितना चावल खा रहे थे पहले से उससे थोड़ा सा बढ़ाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, क्लीन फूड खाओ, यहाँ के ट्रेनिंग करो। अगर तुम किसी वेट के साथ 10 रिपीटेशन निकाल रहे हो तो उसके साथ 12 निकालना चालू करो, फिर जिसके साथ तुम्हें 8 आते उसके साथ 10 करो, धीरे धीरे वेट इंक्रीज़ करो। इस तरीके से मैं उन्हें समझाता हूँ। और जो बंदे ओवर वेट है मैं उन्हें बोलता हूँ कि अगर 5 रोटी खा रहे हो तो 3 खाओ, जितना चावल खाओ उससे पहले खाओ, बाहर का खाना वगैरह थोड़ा कम कर दो। मैं बंद करने नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं स्टार्टिंग से बंद करने बोल दूँगा, जो कि वो पहले से करते आ रहे इतने सालों से, अचानक से वो इन सब चीज़ों को बंद कर देंगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं पहले ध्यान देता हूँ कि वो सस्टेन कर पाए। सबसे ज़रूरी तो कंसिस्टेंसी है। मैं ये ध्यान देता हूँ कि वो लोग कंसिस्टेंट रहे, और किस तरीके से कंसिस्टेंट रहे वो एक ट्रेनर के ऊपर रहता है, वो जिम ओनर के ऊपर रहता है, जो भी वहाँ बंदा है जो सिखा रहा है उसके ऊपर रहता है। तो सबसे ज़रूरी तो कंसिस्टेंसी है। और आज के टाइम में क्या है ना, लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। वो ये सोच के आते जिम में, एक्सपेक्ट करके आते कि 6-6 महीने बॉडी बन जाएगी। अरे मैं 3 महीने जा रहा हूँ भैया, मेरी बॉडी नहीं बन रही, 3 महीने हो गए, कब मेरे वेन्स आएंगे, कब मेरे एब्स आएंगे, मुझसे ये वेट लिफ्ट नहीं होता है, 3 महीने हो गए। तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन मैं सभी की तोड़ देता हूँ पहले आते के साथ ही। मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि देखो मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ तब मेरी जाके ऐसी फिज़िक बनी है, तो ये मत सोचो कि 6 महीने या फिर 1 साल में भी तुम्हारी अच्छी खासी बहुत फिज़िक बन जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत वेट गेन होगा, डिसेंट मतलब हल्की फुल्की फिज़िक बनेगी, जिसमें तुम्हारे शायद जो पहले टी शर्ट वगैरह तो थोड़े फिलअप हो जाए, तो तुम थोड़े अच्छे दिखने लगोगे कपड़ों में, वो ज़रूर हो सकता है। बट ऐसा नहीं कि 1 साल में तुम पूरा चेंज ही हो जाओ। अगर तुम्हारे 11 इंच के बाइसेप है तो 14-15 के हो जाएंगे 1 साल में, ऐसा नहीं होगा कभी भी। और साथ साथ ये भी होता है कि जो बंदे ज्वाइन करते हैं और उनके जो दोस्त हैं जो कि जिम नहीं करते ना, उन्हें कुछ पता है ABCD भी उसका, वो उससे पूछते भाई तुम 3 महीने जिम कर रहे हो, भाई तुम 6 महीने से जिम कर रहे हो, 1 साल हो गया तुम्हें करते हुए, अभी तक तुम्हारी बॉडी क्यों नहीं बनी, बाइसेप्स क्यों नहीं बने, एब्स कहाँ, एब्स दिखाओ। मेरे साथ भी होता था। तो सबसे पहले तो उन सब लोगों की बातों को दिमाग में नहीं जाने दो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तुम बस जिम और डेली अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करो, अपनी डाइट पर फोकस करो। धीरे 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 करते करते इम्प्रूवमेंट होगा, और जब इम्प्रूवमेंट होगा उसी तरीके से नॉर्मल डाइट में थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड करके, थोड़ी बहुत कार्ब्स की क्वांटिटी बढ़ा के, मैक्रोस को इंक्रीज़ करके, ट्रेनिंग धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के, वेट इंक्रीज़ करके ट्रेनिंग करोगे, डेफिनेटली कभी ना कभी रिजल्ट दिखेगा। और जब रिजल्ट दिखेगा लोग खुद कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में रिजल्ट तुरंत तो दिखेंगे नहीं,
तो स्टार्टिंग बहुत हार्ड होती है किसी भी चीज़ की। स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट रहेंगे 3 महीने 6 महीने, डेफिनेटली आप कई सालों तक इस फील्ड से जुड़े हुए रहोगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आप कंसिस्टेंटली 3 महीने 6 महीने जिम कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, देन डेफिनेटली रिजल्ट दिखेंगे और फिर वो रिजल्ट्स के आप एडिक्ट हो जाओगे। और जब आप एडिक्ट हो जाओगे तब कब निकल जाएंगे 5-6 साल आपको पता भी नहीं चलेगा। और धीरे धीरे करते करते हर चीज़ में फिर आप इम्प्रूव भी करोगे, डाइट हो, ट्रेनिंग हो, और नई नई चीज़ सीखते भी जाओगे। अब किसी नए बंदे को मैं ये बोलने लगूँ कि तुम वेइंग स्केल खरीदो, तुम इतने अमाउंट में चावल खाओ, इतने अमाउंट में रोटी खाओ, मैं उसे बोलूँ कि तुम अपने ट्रेनिंग को ट्रैक करो, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरीके से बनाओ, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। वो सोचेगा अरे यार कितना कंफ्यूजिंग चीज़ है, इतनी ज़्यादा मेहनत है। वो पहले ही निराश हो जाएगा, पहले ही हार मान जाएगा। इसलिए बेटर है कि चीज़ों को सिंपल करके रखो। अगर आप बिगिनर हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहली डाइट आप खा रहे थे घर में, दाल चावल रोटी, उतनी ही खाओ। अगर आपको मसल गेन करना है, थोड़ा सा वेट गेन करना है, थोड़ा उसमें बस प्रोटीन ऐड कर दो, अंडे ऐड कर दो, थोड़ा चिकन ऐड कर दो, मछली ऐड कर दो, दही ऐड कर दो, पीनट बटर ऐड कर दो, ओट्स उसमें थोड़ा सा ऐड कर दो। तो ऐसे करके भी आप बहुत अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाओगे अपनी ये जो जिम वाली जर्नी है बिगिनिंग फेज़ में। और आज हमारे बल्किंग सीरीज़ का डे 2 है और आज हमारा बैक डे भी है। यूजुअली मैं बैक डे को लेके इतना टेंस या फिर कह लो कि उतना नर्वस नहीं रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बैक मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और बहुत जल्दी ग्रो भी करते हैं। तो मैं इतना टेंशन नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि वो आज नहीं तो कल ग्रो करेंगे ही करेंगे। और बैक हो गया, बाइसेप्स हो गया, लेग्स हो गया, इन 3 मसल में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस तुरंत मुझे दिखते हैं। तो इन सब मसल्स को लेके मैं उतना बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। सिर्फ 2 मसल्स हैं जिनको लेके मैं थोड़ा ज़्यादा सोचता हूँ क्योंकि वो जेनेटिकली वीक है। और वीक इन द सेंस कि उनके मसल इंसर्शंस, या फिर सिंपल भाषा में बोलूँ तो उनका मसल का शेप उतना अच्छा नहीं है, प्लस उतना जल्दी मसल ग्रोथ भी नहीं होता है। एक होता है कि आपका मसल ग्रोथ बस स्लो है, लेकिन मसल का शेप अच्छा है। मेरा मसल का शेप भी ख़राब है और उतना अच्छा ग्रोथ भी नहीं होता है। जैसे चेस्ट या ट्राइसेप 2 मसल्स है, बहुत स्लो ग्रो करते हैं। इनका स्ट्रेंथ, इनका जो मसल ग्रोथ है बहुत स्लो होता है। तो इन 2 मसल्स को मैं थोड़ा स्पेशली ध्यान देता हूँ किस तरीके से मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो इन 2 मसल्स को ट्रेन करते वक्त थोड़ा बहुत बैक ऑफ द माइंड वो रहता है, कैसा जाएगा, क्या रेपिटेशन आज बढ़ेगा। और एक रेप भी बढ़ता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि जो वीक मसल्स है ना, उनमें एक एक रेपिटेशन बढ़ाने में, थोड़ा बहुत ग्रोथ करने में भी हालत ख़राब हो जाती है। और मैं ये बहुत सारी वीडियोस पे अपने बोला है, और लास्ट वाली वीडियो में मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी की बॉडी एकदम कंप्लीट ही हो, सारे मसल्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो, सारे मसल्स का इंसेशन अच्छा हो, मतलब हर चीज़ तरीके से वो गिफ्टेड हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई कमी हो गई। किसी की बैक वीक रहती, किसी के लेग, किसी के काफ्स, किसी के आर्म्स वीक रहते, किसी के शोल्डर, चेस्ट, या किसी के एब्स बहुत वीक रहते हैं। तो कोई ना कोई हमेशा कमी रहेगी। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके बॉडी के, उन पर तो काम करना ही करना है, बट जो वीक पार्ट है उन्हें और अच्छी तरह ट्रेन करना है, और फोकस के साथ ट्रेन करना है, और डेडिकेशन के साथ ट्रेन करना है। और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को आज अपना दिन का सेकेंड मील दिखाऊं, तो स्टे ट्यून। सेकेंड मील भी दिखाऊंगा क्या रहता है वो, और अमाउंट भी बताऊंगा, कितने मैक्रोज है वो भी मैं बता दूंगा। पिछले वाली वीडियो में शायद मैंने नहीं बताया था मैक्रोज, बट इस वीडियो में बता दूंगा, तो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए आसान होगा। 5 रोटी घर पे बनी हुई, दही 150 ग्राम, दाल 150 ग्राम, और घर पे बनी हुई ये पत्ता गोभी से, इसमें आलू था वो मैंने हटा दिया है। बहुत सिंपल मील है और कोई भी फैंसी चीज़ नहीं है इसमें। हर किसी घर में दाल रोटी सब्जी बनती ही बनती है, और दही भी यूजुअली आपको कहीं भी लोकल स्टोर में आराम से मिल जाएगा। बहुत सिंपल मील है। और इसके जो मैक्रोज हो गए मैं मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि कितने इसमें प्रोटीन है, कार्ब्स, ताकि आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों को सीधे वर्कआउट के टाइम पे।
सो जल्दी जल्दी में बेल्ट लगाना ही भूल गया था मैं, बट पता नहीं चला क्योंकि लोअर बैक स्ट्रांग हो चुकी है बेंट ओवरिंग कर करके। प्लस डेली मैं 3 से 4 सेट वेटेड प्लान कर रहा हूँ, तो मेरा कोर एरिया काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है पहले से। लगाने की 100 kg बेंट ओवरिंग कर रहा हूँ बिना बेल्ट के। सो थोड़ा वेट इंक्रीज़ करते हैं 105 के साथ, और गोल है मेरा 7 रेप्स निकालने हैं। पिछले सेशन में 6 आए थे, तो 7 या 8 निकालने की कोशिश रहेगी 105 kg के साथ। सो बेल्ट थोड़ा सा ज़्यादा मैंने टाइट पहन लिया था। मुझे ऐसा लगा कि 1-2 रेप और आते, बट कोई नहीं, गुड सेट। 7 रेप का जो गोल था एटलीस्ट वो तो अचीव हुआ। पिछले सेशन से हमने ज़्यादा की इस बार, और इससे पहले वाला भी सेट था 100 kg के साथ 10 रेप्स निकाले थे मैंने, क्योंकि उससे पहले वाले सेशन तक 8 ही आ रहे थे मैक्स, और इस बार 10 ईजी आया। ईजी 2 और कर सकता था मैं अगर बेल्ट लगवा रहता, तो बिना बेल्ट के मैंने 10 कर लिया। पिछले सेशन तक 8 रेप बेल्ट लगा के फेलियर रहता था, बट इस बार 10 गए। सो डेफिनेटली देयर इज़ प्रोग्रेस, बैक इज़ ग्रोइंग। और जैसा मैंने बोला, मेरी बैक बाइसेप स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इवन लेग्स जल्दी ग्रो करते हैं ये बहुत, एज़ कम्पेयर टू माई चेस्ट एंड ट्राइसेप। इवन शोल्डर भी बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। मेरे शोल्डर मेरे चेस्ट को थोड़ा ओवर शैडो करते हैं। सो चलते हैं, बाकी की एक्सरसाइज करते हैं। सो मैंने बेंट ओवर रोइंग के टोटल 4 सेट लगाए। लास्ट सेट जो आप लोग देखा वो अनप्लान था, मैंने प्लान बिल्कुल भी नहीं किया था उसे। मैं 105 kg का 7 रेप सोच किया था, बट वो सेट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा और मैं पुश कर सकता हूँ और एनर्जी है, मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। तो मैंने 2.5 kg और बढ़ाया, 110 kg के साथ 5 रेप निकाले। हालांकि वो उतने क्लीन नहीं थे, बट धीरे धीरे वो भी क्लीन हो जाएंगे, बट एटलीस्ट 5 रेप्स तो आए। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना प्रोग्रेस एक ही सेशन में, पिछले वाले सेशन से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो। और मुझे पता चल गया था कि आज एक नया पीआर आने वाला है, क्योंकि जब मैंने 100 kg के साथ 10 रेप निकाले, वो भी बेल्टलेस, तो मुझे उसी टाइम लग गया था कि हाँ आज का वर्कआउट तगड़ा जाने वाला है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगे बहुत बार कि मेरे में एनर्जी है और मैं और पुश कर सकता हूँ, थोड़ा वेट बढ़ा पुश कर सकता हूँ, देन डेफिनेटली पुश करो अपने आप को। ट्राई करने में क्या जाता है। अगर नहीं किया, आपको लगा कि बहुत ज़्यादा हेवी है, रख दो वेट, कोई दिक्कत नहीं, अगले सेशन में फिर से ट्राई करना, और पहले वाले सेट में ही ट्राई कर लेना, लास्ट सेट का वेट मत करना। सो आज का पहला ही एक्सरसाइज इतना अच्छा गया है, अभी बाकी एक्सरसाइज बचे हुए हैं। सो चलते हैं, अभी लाइट पुल ऑन करते हैं। पार्शियल्स करना मत भूलो, लास्ट में 4 या 5 रुपये एटलीस्ट पार्शियल्स करो, वो आपके मसल्स को थोड़ा एक्स्ट्रा फटीग करने में हेल्प करेंगे। सो मैं अभी अंडर हैंड ग्रिप के साथ
थोड़े एक डिफरेंट अप्रोच के साथ अभी कर रहा हूँ इसे, और कैसे करता हूँ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। मज़ा आएगा ये ट्राई करना, बहुत अलग फीलिंग आएगी आपकी लोअर बैक में। जिन लोगों की लोअर बैक या फिर जब आप ऐसे फ्लेक्स करते हो लोअर बैक की थिकनेस नहीं होती, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्या करना, सबसे पहले तो बॉडी को बढ़िया से सेट कर लो, वेट को खींचो और बॉडी को हल्का सा आगे तरफ बेंड करके रखो, मतलब पूरा सीधा भी नहीं पीछे भी नहीं, हल्का आगे तरफ बेंड, सर नीचे खींचो लोअर एब्डोमेन के पास। बॉडी को हमेशा आगे रखना, लाइट वेट और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन फोकस करो। हो पूरे मेरे लोअर बैक में काफ़ी फील हो रहा है। वही मैं नॉर्मल इस तरीके से करता था तब उतना कॉन्ट्रैक्शन उतना बर्न फील नहीं हो रहा था। हालांकि हमारे जिम में है मशीन अंडर हैंड रोइंग की, बट हमें हर एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर मशीन अवेलेबल नहीं, बिजी है, तो आप बैठे तो नहीं रहोगे, कोई ना कोई एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। और फॉर ए चेंज थोड़ा नया वेरिएशन देने के लिए हमें, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हर बीच में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज चेंज करते रहना चाहिए। फ्रिक्वेंटली नहीं करना चाहिए, 2-3 महीनों में एक बार करोगे तो ठीक है, थोड़ा सा बॉडी के लिए भी नई चीज़ होगी तो ग्रोथ धीरे धीरे होता रहेगा मसल्स का ऐसे भी। कार्डियो अगर आप स्किप कर रहे हो मतलब आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आई नो कार्डियो बहुत बहुत बोरिंग हो जाता है, मन नहीं करता है वो स्टेप्स का गोल हिट करने का, बाहर निकल के पैदल चलने का, बोरिंग हो जाता है बहुत बार। तो स्किप करने के बजाय कोशिश करो कि कैसे आप उसे इंटरेस्टिंग बना सको, ये सोचो। मे भी शायद अगर आप ट्रेडमिल पर चल रहे हो तो कोई एनिमे लगा दो जो आपको अच्छा लगता हो देखना, कोई नया एनिमे देखो, कोई वेब सीरीज़ देखने लोगो, तो एपिसोड देखते देखते थोड़ा सा इजी हो जाता है वो। या फिर बाहर वॉक करने जा रहे हो तो कोई पॉडकास्ट सुनो। तो इस तरीके से आप अपना थोड़ा सा कार्डियो इंटरेस्टिंग बना सकते हो, थोड़ा सा कम बोरिंग हो जाएगा। ये तो नहीं बोलूँगा कि कम्प्लीटली ईजी हो जाए या फिर मज़ा आने लगेगा हमेशा, बट डेफिनेटली थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और कोशिश करो कि उस टाइप का कार्डियो करने में जिसमें आपको मज़ा आता है। और एक और तरीका है, आपको अपने स्टेप्स को हिट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये है कि लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स यूज़ करना चालू करो। दुकान से कुछ सामान लेने जा रहे हो, कोशिश करो कि पैदल जाओ। थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स निकालने के बहाने खोजो। और एक्सक्यूज़ेज जब आप खोजने लगोगे कि हाँ मुझे मार्केट जाना है, चल पैदल जाते हैं, हाँ मुझे यहाँ जाना है तो पैदल ही जाऊँगा, तो इस तरीके से आपके थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स होंगे। तो पर्टिकुलर आपको एक सेशन कार्डियो का, चाहे ट्रेडमिल पे चाहे बाहर जाके, उतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उसमें। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत भी चल लोगे इस पर्टिकुलर सेशन में तो चल जाएगा। इस तरीके से आप अपने एक्स्ट्रा स्टेप सबकॉन्शियसली निकाल सकते हो। और ये बात हमेशा याद रखना कि आपका हार्ट का हेल्थ आपके बाइसेप के साइज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अच्छी डाइट लो, अच्छी ट्रेनिंग करो, और एक बात याद रखो,
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।